अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहाबिहि तय्यिबीन ताहिरीन। ला सियमा अलल खुलफाइर राशिदीन अल महदीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व आदाइल इस्लामी वल मुस्लिमीन। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमीन। तलावत करदा कुरान हकीम का वो हिस्सा जिसकी बुनियाद पर हर जुमा में तदरीजन तालीम, इस्लाह और तरबियत की गरज से सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के वो तमाम पहलू आप हज़रात के सामने बयान किए जाते हैं।
इसी उन्वान के तसलसल में ग़ज़वा बद्र की तफसील चल रही थी। गुज़श्ता जुमा मैंने आपके सामने जो आखिरी गुफ्तगू की थी उसका खुलासा ये है कुफ्र की जमात के मुकाबले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया हुक्म रोकी छोड़ो बस कि आप मुट्ठी में खाक का मुख्तसर हिस्सा लेकर उस पर ये जुमले पढ़कर दम करके कुफ्र की तरफ फेंक दें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया। नतीजतन कुफ्र की बड़ी जमात को, बहादुरों की बड़ी जमात को लड़ाई और किताल के माहिरीन को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा। यहाँ तक तो बात मैंने तफसीलन अर्ज कर दी थी। आज की नशिस्त का जो आगाज़ है वो इससे आगे है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म पर मिट्टी पे चंद जुमले पढ़े शाहदिल वजूह के, और वह मिट्टी कुफ्र की तरफ फेंक दी। उसके नतीजा में मुशरिकीन के आसाब शल हो गए, अकल काम करना छोड़ गई, आंखें देखना छोड़ गई। उनका वो फन तलवार चलाने का अकारत हो गया। जिस जमहूरियत पर और जिस जमात पर उन्हें गुरूर था वो जमात तितर बितर होने लगी। इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात के मुसलमानों को यह इशारा दिया कि मैं अगर चाहूँ तो अपने महबूब की एक फूंक से कायनात को मिटा दूँ। मैं अगर चाहता तो मैं अपने महबूब को कहता कि खड़े होकर एक नजरे गजब डालो, वो खतरनाक बिजलियां बनकर गिरती और कुफ्र जलकर राख हो जाता। मैं अगर चाहता तो मैं अपने महबूब को हुक्म देता आलम कुफ्र की तरफ मुंह करके चंद जर्रात अपने थूक के फेंक दो, और इस थूक की बदौलत मैं उन पर जहन्नम मुसल्लत कर देता। जहन्नम मुंह खोलकर दुनिया में आ जाती और दुनिया जहां के सारे कुफार उसमें जल जाते। मेरे महबूब के हाथों में उठाई हुई खाक और मिट्टी, उस पर चंद जुमले पढ़कर फेंकने से अगर कुफ्र शिकस्त का शिकार होता है
तो मैं इशारा दे रहा हूँ कि दुनिया की सारी ताकतें मेरे महबूब के मुकाबले में इस मिट्टी के चंद ज़र्रात से भी ज़्यादा हैसियत नहीं रखते, इनसे भी कम हैसियत रखते हैं। लिहाजा कुफ्र कभी गुरूर न करे, कुफ्र तकब्बुर में ना आए। मैंने जो कुफ्र और अहले कुफ्र को ढील दे रखी है, इसमें मेरी मसलहतें हैं, मेरी हिकमतें हैं। मैं ज़रा कुफ्र को भी देखना चाहता हूँ कि कितनी बदमाशी करता है, और अपने पाकबाज बंदू को भी देखना चाहता हूँ कि कितनी इस्तिकामत का मुजाहरा करते हैं। मैंने अपने महबूब के यारों को उम्मत के लिए मेयारे हक जो बनाना था, मैंने अपने महबूब के यारों को उम्मत के लिए मेयारे सदाकत जो बनाना था, मैंने अपने महबूब के यारों को कायनात में कुव्वत की दलील जो बनाना था, मैंने अपने महबूब के यारों को कायनात में कुव्वत का सरचश्मा जो बनाना था, मैंने अपने महबूब के यारों को इस्लाम और ईमान पर इस्तिकामत का पहाड़ बनाकर उम्मत पे जो हुज्जत कायम करनी थी, मैंने अपने महबूब के यारों को आजमा कर बेअदबों और गुस्ताखों के मुंह पे तमाचा जो मारना था, मैंने अपने महबूब के यारों को मैदान में उतार कर इनकी तलवारों की कस्में जो खानी थी, मैंने अपने महबूब के यारों को मैदान में उतार कर इनके घोड़ों की टापों की कस्में जो खानी थी, मैंने अपने महबूब के यारों को मैदान में उतार कर इनकी पेशानियों की रोशनियों को जो फैलाना था, मैंने महबूब के यारों को मैदान में उतार कर कानून जो बनाना था कि इस कायनात में जो भी मेरा नाम लेगा, चाहे वो मेरे महबूब के साथ हो या महबूब के बाद हो या उनके बाद हो या उनके बाद हो या उनके बाद हो, ज़मानन बाद ज़मानिन, जिस कदर भी मेरा नाम लेने वाले, मेरे महबूब का नाम लेने वाले दुनिया में आएंगे, मैं यूं ही आजमाता रहूंगा, इसलिए कि ईमान वालों को आजमाना मेरी कुदरत की निशानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और साथ ही मैंने सबक देना था कि जिसने अपने आप को अहले ईमान की फरिश्त में शामिल करना है, उसको मेरे महबूब के यारों की तरह मैदान में उतरना पड़ेगा, कुफ्र के मुकाबले में आना पड़ेगा, सीना तान कर आना पड़ेगा। कुफ्र के साथ दोस्ती और ताल्लुक नहीं होगा, कुफ्र के साथ मोहब्बत और अनुसत नहीं होगी, कुफ्र के साथ अतूफत नहीं होगी, कुफ्र के साथ यलगार होगी, जंग होगी, कत्ल होगा, किताल होगा, मुकाबला होगा। जहां पर भी कोई कुफ्र का कारिंदा होगा, वहां मेरे महबूब का गुलाम उसको देखकर ईमानी जज्बों से लबरेज होकर उसके ईमान शोले मारने लग जाएगा। इससे वो तमाम बातिल नजरियात का खात्मा हो गया जो ये कहते हैं कि जी मुसलमानों को भी ज़रा ठंडा ठंडा रहना चाहिए, काफिरों का ख्याल रखना चाहिए, उनकी रियायत करनी चाहिए, वो जो मर्जी करें, वो हुजूर की गुस्ताखी करें, करने दो, वो सहाबा की गुस्ताखी करें, करने दो, वो आइम्मा फुकहा की बेअदबियाँ और गुस्ताखियाँ करें, करने दो, वो कुरान की तौहीन करें, करने दो, वो ख़त्म नबुव्वत को
बेहैसियत बनाने दो, वो हुजूर की शान और अजमत को गिराने लग जाएं, गिराने दो। तुम चूंकि मुसलमान हो और मुसलमान बेज़रर होता है, मुसलमान बड़ा ठंडे मिजाज का होता है, मुसलमान बड़ा मीठा होता है, मुसलमान ठंडे मिजाज का होता है, मुसलमान मीठा होता है, मुसलमान हलीम मुत्तबा होता है, कुफ्र के मुकाबले में मुसलमान सब्र का मुजाहरा करता है। इन सारे जुमलों का मतलब यह है कि मुसलमान बेगैरत होता है। और अल्लाह ने कहा मैंने अपने महबूब के यारों को कुफ्र के मुकाबले में उतारा और उनका जर्नैल अपने महबूब को बनाया और उन्हें कहा मैदान में उतरो ताकि दुनिया पर यह हुज्जत कायम हो, दलील बन जाए। क़यामत तक मोहम्मद के यारों और मोहम्मद के बागियों का आपस में इत्तेहाद नहीं हो सकता, इनकी जंग रहेगी, किताल रहेगा, इनका बाहम मुकाबला रहेगा। और अगियार ने, फिक्री अगियार ने, ज़हनी अगियार ने, दिमागी अगियार ने मेरा और आपका मोहसिन बनकर हमें इस मनहज पे लाया कि ताकि दुनिया में मोहम्मद का नाम लेने वाले और मोहम्मद के बागी एक साथ खड़े हों, पहचान ना हो सके इनमें मोहम्मद ही कौन है और मोहम्मद का बागी कौन है। और याद रखिएगा, मसले की रूह से समझिएगा, जहाँ पर उम्मत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुसलमान और गैर मुस्लिम का ज़ाहिरी इम्तियाज़ ख़त्म हो जाए, वहाँ पर कुफ्र इस्लाम में और इस्लाम कुफ्र में खलत मलत हो जाता है। वहाँ कुछ बातें इस्लाम की कुफ्र में और कुछ बातें कुफ्र की इस्लाम में मुसलमानों में रहती हैं, ये बाहम मिल जाते हैं, नतीजतन इनमें कोई भी मुसलमान नहीं रहता। और ये फिक्री अगियार ने ये काम किया, वो कामयाब हो गया। अगर एक ही जैसा कुफ्र ने और इस्लाम ने, अहले कुफ्र और अहले इस्लाम ने, काफिरों और मुसलमानों ने एक ही जैसा होना था, फिर ग़ज़वा-ए बद्र में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को क्यों उतरना पड़ा? फिर सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान को मैदान में क्यों तड़पना पड़ा? दे कोई जदीद मजहबी स्कॉलर मुझे इसका जवाब। क्या ग़ज़वा-ए बद्र को तुम मजाक समझते हो? ग़ज़वा-ए बद्र को कोई ड्रामा समझते हो? ग़ज़वा-ए बद्र को कोई वक्त का ज़िया समझते हो? मेरे महबूब की जिंदगी का वो लम्हा जिसमें पल झपकती है, इतना लम्हा भी इतना कीमती है कि आसमान और ज़मीन और इसके दरमियान की सारी कायनात को सामने लाया जाए तो सामने भी नहीं आ सकती, कीमत भरना तो दूर की बात है। इसलिए अल्लाह ने कहा मैं चाहता तो मैं काफिरों को मोहम्मद की फूंक से उड़ा देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा मेरे महबूब मुट्ठी में खाक लो, इस पर दम करो और फेंको ताकि मैदान में उनको शिकस्त हो। लेकिन उनके मुकाबले में आपके सहाबा को उतरना पड़ेगा, जिस्म जख्मी करवाने पड़ेंगे, घोड़ों की पुष्ट पे बैठना पड़ेगा, पाप्यादा चलकर तलवारें लहरानी पड़ेंगी, कुफ्र का सामना करना पड़ेगा, आंख में आंख डालनी पड़ेगी, सीना के मुकाबले सीना लाना पड़ेगा, उनकी ताकत के मुकाबले में ईमानी ताकत का इजहार करना पड़ेगा।
ताकि किसी को पता तो चले ना कि ये मैदान में आने वाले मोहम्मद के तरबियत याफ्ता हैं। कौन है? ऊंचा बोलो, कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह के। और साथ अगला इशारा भी इसमें है, ये जो हुजूर ने फूंक मारी थी ना, इसमें एक इशारा भी है। इशारा ये है कि तुम क़यामत तक कुफ्र के मुकाबले में जब तक आने का इरादा रखो या आओगे, उससे पहले सोच लेना तुम्हारे किरदार में मोहम्मद की फूंकें होनी चाहिए। मोहम्मद अरबी की फूंकों के बगैर तुम्हारा किरदार कोई किरदार नहीं। हर तरफ अपने किरदार और अमल में मोहम्मद रसूलुल्लाह को मुकद्दम रखना होगा। हर अमल में रसूलुल्लाह को अव्वल दर्जे में रखना होगा। जब मोहम्मद की फूंक में इतनी बरकत है, मोहम्मद की सुन्नत में कितनी बरकत होगी। मोहम्मद की हाथों में लगी हुई मिट्टी के चंद जर्रात में इतनी कुव्वत है जो एटम बम बनकर गिरा है अहले शिर्क पर। फिर मोहम्मद की सुन्नत में कितनी ताकत होगी जो दज्जाली कुव्वतों के सर पर आग बनकर बरसेगी। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, ये जो आज आप लोगों के सामने सुन्नत का मकाम गिराते हैं और आप लोग उनकी बातों से मुतासर हो जाते हैं और फिर कहते हैं जी दीन में सख्ती नहीं है, दीन में सख्ती नहीं है, दीन बड़ा आसान है, जो मर्जी करो, कुछ मसला नहीं। ये असल में रसूलुल्लाह के दीन की कुव्वत को छीनना चाहते हैं आपसे। ये कैसे हो सकता है कि हुजूर की सुन्नत के बगैर दीन मुकम्मल हो? ये कैसे हो सकता है हुजूर की सुन्नत के बगैर बंदे का इस्लाम मुकम्मल हो? ये कैसे हो सकता है कि हुजूर की सुन्नत के बगैर बंदे का ईमान मुकम्मल हो? ये कैसे हो सकता है कि हुजूर की सुन्नत के बगैर आदमी कहे कि मैं कामिलुल ईमान हूँ, मैं जन्नती हूँ, मैं हौज़े कौसर का मुस्तहिक हूँ, मैं शिफात रसूल का मुस्तहिक हूँ, मैं सीधा जन्नत में जाऊँगा, हुजूर का दीदार होगा, अल्लाह का दीदार होगा। ये कैसे मुमकिन है जब मैदाने जंग में भी जंग को फतह करने के लिए मोहम्मद की फूंकों की ज़रूरत है, तो इस्लाम को अपने ऊपर मुकम्मल करने के लिए मोहम्मद की सुन्नत की ज़रूरत है। इसलिए मेरे अजीज़ों, इन दज्जालों से मुतासर न हुआ करो। कई दफ़ा कुछ लोग मसला पूछते हैं और हमें वो छोटे छोटे क्लिप दिखाते हैं, फलां एक प्रोफेसर, डॉक्टर, मजहबी स्कॉलर, इंटरनेशनल, वो कहता है जी ये जो ज़ोर की सुनते हैं इनका भी सबूत नहीं, जो ज़ोर से पहले पढ़ते हैं, जो बाद में पढ़ते हैं, इनका भी सबूत नहीं, नफल तो है ही नहीं, ये सब इन मौलवियों ने बनाए हुए हैं। ये जो 6 कलमे हैं इनका भी कोई जिक्र नहीं, ये मौलवियों ने बनाए हुए हैं। ईमान मुफस्सल मुजमल जो है ना, इसका भी कोई जिक्र नहीं, ये भी ना, इनकी ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ो और बस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो, दीन मुकम्मल है। रमज़ान में कुरान सुनना कोई ज़रूरी नहीं, तरावी 20 पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं, ये तो सुन्नत से साबित ही नहीं है, ये दीन से साबित ही नहीं है। और मौजूदा दौर का जरासीम ज़दा मुसलमान, क्या कहा मैंने? ऊंचा बोलो। जरासीम ज़दा, जिसको जरासीम लगे हुए हैं यहूदियत के, वो फौरन कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, आज तक मौलवियों ने हमें झूठ बतलाया है। आप मुझे बताओ, ये मिंबर मुकद्दस है या यूट्यूब मुकद्दस है? बोलो। मस्जिद मुकद्दस है या गूगल मुकद्दस है? नापाकी बाथरूम से भी कभी कुरान की आवाज़ आई? आवाज़ सच्ची यहाँ से आएगी।
ये मिंबर मस्जिद नबवी से चला, क़यामत तक दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगा, पहुंच चुका है। इस मिंबर की लकड़ी जिस जगह से आए, मिस्त्री जो भी हो बनाने वाला, चिन्योट का हो या मुल्तान का, मौलवी कोई भी हो, पठान हो या पंजाबी, सिंधी हो या बलोची, पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी, अरबी हो या आजमी, इस मिंबर का ताल्लुक भी मस्जिद नबवी से है। मौलवी का दिल भी मस्जिद नबवी से ताल्लुक रखता है। हमारे ज़ाहिरी वजूद को ना देखा करो, हमारे दिल रसूलुल्लाह के रोज़े से मिले हुए हैं। जिस वक़्त हम पढ़ते हैं ना अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला, ऐसे जब पढ़ते हैं इधर ज़ुबान पे ये जुमला होता है, अल्लाह फरिश्ते भेज देते हैं, जाओ इसकी ज़ुबान पे मेरे नबी का जुमला आया है, कौल आया है, फरमान आया है, इसकी ज़ुबान को भी महफूज कर लो, इसके दिल को भी महफूज कर लो, सीधा कनेक्शन मिला दो रोज़ा रसूल में मेरे महबूब के साथ। क़यामत तक जब तक ये काला रसूलुल्लाह कहता रहेगा, इसका दिल भी रसूलुल्लाह से मुअल्लक होगा, ज़ुबान भी वहाँ मुअल्लक होगा। और फरिश्ते पहरा देते हैं। उलमा को ऐसे न समझा करो दज्जाली अफकार से मुतासर होकर। उलमा पर सनद है अल्लाह के रसूल की, सनद तस्दीक है, सनद तस्बीत है, सनद तहकीक है। क़यामत तक उलमाए रब्बानियीन सदाकत का मरकज बनकर रहेंगे, और जो मिंबर से बयान होगा वही सही होगा। जो मिंबर से बयान होगा, बोलो ऊंची आवाज से, वही सही होगा। ये सबक याद रखो, और ये सबक कम कम लोग पढ़ाते हैं। मेरी तमाम तर फिक्र का नुक्ता एक ही है, मेरी कौम दज्जाल से बच जाए, दज्जाली अफकार से बच जाए। अब रमज़ान आ रहा है, स्कॉलर्स अपने अपने वो लेक्चर देंगे, और आजकल तो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त है रमज़ान क्या होता है वो ट्रांसमिशन हाय हाय हाय। और ये अफ्तारी के टाइम अल्लाह कहता है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हूँ, मेरी तरफ मुड़ो, दुआ करो। और ये रमज़ान ट्रांसमिशन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बात की है जी, बहुत ज़बरदस्त। खीर, ऐसे बंदे को मैं खीर ही कहूँगा और क्या कहूँगा। वो जो गधा छट उठा कर जाता है ना, उसका पीछे मालिक क्या कहता है? खीर। ये रमज़ान ट्रांसमिशन देखने वाले सब खीर हैं। मगरिब से पहले रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको औरतें मसले बताती हैं जिन पर फरिश्ते लानत बरसा रहे होते हैं। मुझे एक दफ़ा पकड़ के ले गए टीवी वाले, जी आप हमारे यहाँ चले। मैं भी चला गया, मैंने सोचा वहाँ दीन बयान होता है। 12-13 बंदे थे। पहले तो मेरे साथ एक मैडम बैठा दी, वो नंगे सर। मैंने उस ख्वाजे को कहा, मैंने कहा इसको कहो सर पे दुपट्टा तो रख। तो उसने कहा मैडम थोड़ा सा दुपट्टा रख लें, मुफ्ती साहब नाराज़ हो रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं नाराज़ हो रहा, खुदा की लानत बरस रही है, मुझे क्या ज़रूरत है नाराज़गी की। तो दुपट्टा ना रख, जो मर्ज़ी ना रख, मुझे इससे क्या है, लेकिन खुदा की लानत आ रही है। कहती नहीं मैं पूरा रख लेती हूँ। 2 मिनट रखा, अभी बात पूरी नहीं हुई थी तो खिसक गई, निकल गई, क्योंकि दुपट्टा रखने से फिर टीवी पे बैठा नहीं जाता। उन टीवी के उस प्रोग्राम में बैठे हुए एक खबीस का भी रोज़ा नहीं था, और मजहबी स्कॉलर थे सारे, एक का भी। अब रोज़ा खोलने का उन्होंने 15 मिनट पहले ऐलान कर दिया कि रोज़ा खोलो, रोज़ा खोलो। मैं वहाँ से उठा, निकला, गाड़ी दबाई, मैंने कहा निकलो भाई यहाँ से, ये कुफ्र की माजगा है। दूसरे दिन उन्होंने बड़ा कहा कि सिर्फ 15 दिन हमारे गुजार दें। मैंने कहा लानत है तुम पर, मैं मुसलमान हूँ, मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ,
ये मैं आपको इसलिए वाक़या बतला रहा हूँ, ये टीवी के चैनलों से मुतासर ना हुआ करो, रमज़ान अपने रोज़े ना ख़राब करो। क्यों ख़राब करते हो अपने रोज़े? असर के बाद कुरान खोल कर बैठ जाओ। क्या कहा मैंने? बोलो। असर के बाद कुरान खोल कर बैठ जाओ, कुरान पढ़ो। और जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता वो तौबा इस्तग़फ़ार करें और ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तग़फ़ार की तस्बीहां करें। अफ्तारी का वक्त होने लगे, दुआ करो, या अल्लाह ज़िंदगी गफलत में गुजार दी, माफ़ कर दे। क्या दुआ करनी है? या अल्लाह ज़िंदगी गफलत में गुजार दी, माफ़ कर दे। बस एक ही दुआ, या अल्लाह मेरी दुकान चला दे, या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह वो कर दे। हमेशा मांगते ही रहते। वो जो बेकारी होता ना वाता, वो कहता है मेरे घर में फाके हैं, खुदा के लिए दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, खुदा के लिए दे दो। ये सेल्फिश, खुद गरज बेकारी ना बनो। कहो या अल्लाह ज़िंदगी गफलत में गुजार दी। क्या कहना है? बोलो, या अल्लाह ज़िंदगी गफलत में गुजार दी, माफ़ कर दे। तूने माफ़ ना किया तो कौन माफ़ करेगा? ये जुमला कहकर अल्लाह से कहो कि या अल्लाह बस तेरी रज़ा मतलूब है, हमें माफ़ फरमा दे। रब मोहम्मद की कसम, हर दिन अफ्तारी से पहले मेरे और आपके हक़ में रब ताला फ़ैसला करेंगे, मैंने इनको जहन्नम से आज़ाद कर दिया। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, तमाम तल रमज़ान ट्रांसमिशन दज्जाली हैं। क्या कहा मैंने? ये जो मसले वहाँ बयान करते हैं, बाद लोगों में देखा वो दुआ करवा रहा होता है वसीम बदामी के प्रोग्राम में, मौलाना साहब माशाल्लाह मैकअप शकअप सीख होता है, तो लोग उनके साथ दुआ कर रहे होते हैं। वो जी बड़ी अच्छी दुआ करवाते हैं। अल्लाह के बंदो, अपनी मस्जिद में अपने मौलाना के साथ से दुआ करवाओ। इधर तो तुम दुआ से पहले भाग जाते हो। अभी जुमे का नमाज पढ़ेंगे ना, देखना कितने दुआ से पहले भागेंगे। आखिरी रकात में आते हैं, इस्लाम फिरते ही सबसे पहले भागते हैं। ये हर तरफ भागते ही रहते हैं। ये आखिरत में भी ऐसा ही होगा इनके साथ। अपने मसल्ले पे, अपनी मस्जिद में, अपने घर में अपना दिल अपने रब के सामने रखो। जब तुम अल्लाह के सामने ताइब और इस्तग़फ़ार के पहलू में बैठोगे, कोई भी साथ नहीं होगा, फरिश्ते आएंगे तुम्हारी दुआ पर आमीन कहने के लिए। ये वादा है अल्लाह का, करेंगे। इसलिए मेरी बात का खुलासा ये निकला कि हुजूर की सुन्नत के बगैर दीन मुकम्मल। वो मैंने बात ये की थी कि क्लिप मुझे किसी ने कहा जी कि सुन्नतें नहीं है। इसका क्या मतलब है? जो बंदा कहता है जी सुन्नतें नहीं है, ये भी सुन्नत नहीं है, मुतलकन नहीं कहेगा सुन्नत कोई भी चीज़ नहीं, कहता ये भी सुन्नत नहीं है, वो भी सुन्नत नहीं है, वो भी सुन्नत, एक एक करके उसको हटाता जा रहा है। इसका क्या मतलब है? ये ख़त्म नबूवत का मुनकिर है। ये बुनियादी तौर पर मिर्ज़ाई है। ये कादियान का खोशाची है। ये उनका ज़र खरीद है। ये उनका टाउट है। ये उनका भागड़ बिल्ला है, बनबुड्ढा है उनका। उनके हक में भौंकता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत का मकाम गिराता है, उम्मत को वरगलाता है, गुमराह करता है। इस कायनात को सजा कर रखा है मोहम्मद की सुन्नत ने। बोलो सारे, अब ये जुमला कहो सारे। इस कायनात को, सारी कायनात को सजा के रखा है किसने? हुजूर की सुन्नत ने। और हुजूर की सुन्नत पे अपने आप को डालो। हुजूर की सुन्नत पे डालोगे, रब मोहम्मद की कसम ईमान कामिल मिलेगा, खात्मा ईमान पर होगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल